एक वक्त की बात है, एक गांव में एक जालिम ठाकुर रहता था जिसके पास बहुत धन दौलत थी। वो गांव का सबसे ज्यादा अमीर इंसान था, इसलिए अपनी अमीरी और दबदबा रखने के लिए वो गांव के लोगों पर जुल्म करता था। ठाकुर साहब मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। मैं वादा करता हूँ अब कभी अमीर होने के ख्वाब नहीं देखूंगा। बस इतनी मार खाकर अकल ठिकाने आ गई, इसे और मारो। नहीं ठाकुर साहब नहीं, अब मुझ में और मार खाने की हिम्मत नहीं है। मैं वादा करता हूँ अब कभी पैसे नहीं कमाऊंगा, बल्कि ये गांव भी छोड़ दूंगा। ठीक है, इसके लिए इतनी मार काफी है, अब इसे जाने दो। फिर वो मजलूम इंसान वहाँ से चला जाता है। ठाकुर अपने से ज्यादा किसी को भी अमीर नहीं देख सकता था, इसलिए कोई भी थोड़ा बहुत पैसा कमा रहा हो वो उसको मारकर उसकी रोजी बंद करवा देता था। इसी गांव में मीठा नाम का एक आदमी जो अपने दोस्त के साथ चाय के होटल पर गप्पे लगा रहा होता है। छोटे जरा 2 कैंची बार चाय तो बनाते, आज मीठे भाई आए हैं। हाँ जरा खालिस दूध ठोक के और पत्ती रोक के चाय बना दे। भाई बेफिक्र हो जाओ, ऐसी मजेदार चाय बना कर दूंगा। बस मुंह पे उंगली ठोक के और आवाज रोक के बैठे रहो, अभी भेजता हूँ आपके पास कैंची बार चाय। और सुनाओ मीठे, क्या हो रहा है आजकल? कोई काम वगैरह भी कर रहे हो या वर्क एट होम में बिजी हो? यार मुझे काम करने की क्या जरूरत है, बीवी मेरी घरों में जाके काम करती है और मैं घर में आराम करता हूँ। यार वो तुझे कुछ नहीं कहती है कि मैं अकेली काम करती हूँ, तू रोटियाँ तोड़ता है। मैंने उसे कुछ कहने जोगा छोड़ा ही नहीं है। जब वो काम करके आती है तो मैं बिस्तर पर गुर्दों का मरीज बन के लेट जाता हूँ और गुर्दों और फेफड़ों की बीमारियों का बहाना बनाकर उससे पैसे ठगता हूँ। वाह यार, तू तो बहुत कारीगर है, मुझे भी लगता है ऐसी चालें चलनी पड़ेगी। वो अभी बातें कर रहे होते हैं और चाय आ जाती है, और जब मीठा चाय पीता है, थू, इतनी गंदी चाय। ओए तू पैसे तो मुंह फाड़ के मांगता है और चाय इतनी गंदी बनाता है। और भाई पैसों की बात मत करो, ठाकुर साहब ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएगा। क्या मतलब? बेटे तुझे नहीं पता, इस गांव में जो भी पैसा कमा के अमीर बनने की कोशिश करता है, ठाकुर साहब उसे बार बार के दरिया बना देते हैं। वो अपने से ज्यादा किसी को भी अमीर नहीं होते देखना चाहते। अच्छा तो ये बात है, इसलिए लोग डरते हैं। हाँ भाई डरते भी है, और जो पैसा कमाते हैं वो मरते भी है। अच्छी बात है, इस तरह तो मैं काफी फायदा उठा सकता हूँ। कैसा फायदा बेटे? ये एक राज की लंबी बात है, किसी दिन आई मेरे पास, तुझे लंबा लिटाकर सुनाऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ, बेगम ने आटा मंगवाया था वो लेना है। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है और आटे की दुकान पर आता है। ओ गुलगुले मोटे, 5 किलो आटा दे दे। अरे वाह मीठे भाई, आज तो बहुत सेहतमंद लग रहे हो। नसीबो बाजी काम पड़ गई होंगी ना, इसलिए आवारा गर्दी कर रहे हो। ज्यादा बातें न कर, 5 किलो आटा दे। और क्या रुपए किलो दे रहा है? मीठे भाई सिर्फ 100 रुपए किलो है आटा। क्या 100 रुपए किलो? तू तो बहुत ज्यादा मुनाफाखोरी कर रहा है। आटा फ्री में देता है या ठाकुर साहब को जाकर बताऊं? फ्री में? अपनी शक्ल देखी है बेगम के टुकड़ों पे पलने वाले आदमी, बेगम से काम करवाता है और खुद घर में गुर्दों की पतड़ी का बहाना बढ़ा के मजे मारता है। अच्छा तू मेरे से बहस करता है, अब देख मैं क्या करता हूँ। मीठा जल्दी से ठाकुर के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। क्या उसकी ये हिम्मत, वो आटा महंगा बेचकर अमीर होने की तैयारियां कर रहा है। मुंशी जाओ उसको लेकर आओ। फिर उसके मुलाजिम बिट्टू की दुकान पर जाते हैं और उसे लेकर आते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। मीठा ये देखकर बहुत खुश होता है। ठाकुर साहब मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी 1 रुपया भी नहीं कमाऊंगा, बल्कि अपनी दुकान भी हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। हाँ अब आई अकल ठिकाने, ठाकुर साहब से ज्यादा अमीर होने की कोशिश कर रहा है। अगर आज के बाद तेरी दुकान खुली हुई नजर आई तो तेरा वो हाल करूंगा कि तू याद करेगा।
फिर बिट्टू अपनी दुकान बंद करके घर पर ही बैठ जाता है। ये ठाकुर तो बहुत जालिम है, अगर हम दुकान नहीं खोलेंगे तो खाएंगे कहाँ से। बेगम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? पीठे ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है। आप फिक्र ना करें, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। हाँ बेगम, अब मुझे शहर जाकर ही कमाना पड़ेगा, अब इस गांव में मैं कुछ नहीं कमा सकता। फिर बिट्टू घर से निकलता है और जंगल के रास्ते शहर की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में एक बहुत बड़ा दरख्त होता है जिस पर चुड़ैल और उसका बच्चा बैठे होते हैं। अम्मी जान है, मोटी चर्बी वाला इंसान आ रहा है। अम्मी जान, इसकी चर्बी पे काला नमक लगा कर खिलाओ ना। अम्मी जान, आने दे मेरे बेटे से करीब आने दे, इतना उतावला न हो। आज तुझे मोटी खुशबू मारती चर्बी पर काला नमक लगा कर खिलाओगी। फिर बिट्टू जैसे ही करीब आता है वो दोनों नीचे उतर आते हैं। बिट्टू उन्हें देखकर डर जाता है। चलो मोटे लड़के, अपनी चर्बी निकाल दे, मैंने अपने बेटे को खिलानी है। चुड़ैल बाजी मेरे साथ ये जुल्म मत करे, मैं इस गांव से टंगा आकर शहर कमाने के लिए जा रहा हूँ। अब तो मेरे अंदर चर्बी भी खत्म हो गई है, ठाकुर ने मार मार कर मेरी सारी चर्बी सुखा दी है। अम्मी जान, इस पर तरस न खाने लग जाएं। अगर इसकी चर्बी नहीं है तो इसकी बोटी से बड़ी आंतरिया निकाल के खिलाते, बहुत जोर की भूख लग रही है। अम्मी जान, रुक जा मेरे लाल, रुक जा, देखिए कितना परेशान है, इसकी मदद करने दे मुझे। अम्मी जान, तू कौन सी चुड़ैल है जो सब पे तरस खाती रहती है, बस मेरे ऊपर नहीं खाती। खुद भी तू सब्जियां खाती और मुझे भी सब्जियां खिलाती है। तू चुड़ैल नहीं, चुड़ैल के नाम पे धब्बा है। अम्मी जान, ये कहकर उसका बेटा गुस्से में गायब हो जाता है। देख ले लड़के, तूने अपनी चर्बी निकाल कर नहीं दी तो मेरा बेटा गुस्से में गायब हो गया। चुड़ैल बाजी, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी सारी चर्बी ठाकुर ने मार मार के खत्म कर दी है और साथ साथ मेरा कारोबार भी बंद करवा दिया है। लड़के, अगर मैं तुझे ऐसी चीज दूं जिससे तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो क्या तू मेरे बेटे को मुर्गी की आंतड़ी और कलेजी पोटा ला के देगा? जी जी चुड़ैल बाजी, बल्कि मैं आपके बेटे के लिए आंचड़ियाँ, कलेजी और पोटो के अलावा मुर्गी की बीठे भी लेकर आऊंगा। वो चुड़ैलों को बहुत पसंद होती हैं, उन्हें खाकर चुड़ैले बीठे करती हैं। ठीक है लड़के, ये जादुई डब्बा है, इस पर ये मंत्र पड़ी, मुर्गी की कलेजी और पोटा ना दिया तो मैं मारूंगी चाटा। इससे पहले मैं मारू चाटा, चुप करके आ जा, इसमें जादुई आटा। ये मंत्र पढ़ते ही इसमें जादुई आटा जाएगा, मजे से इस्तेमाल कर, खत्म ही नहीं होगा। वाह चुड़ैल बाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की। फिर बिट्टू उससे डब्बा ले लेता है और वहाँ से चला जाता है और जब वो घर की तरफ आ रहा होता है तो नसीबो कैंची घर का काम करके आ रही होती है तो वो उसके हाथ में डब्बा देखकर कहती है, मोटे, ये तेरे हाथ में डब्बा कैसा है? नसीबो बाजी, ये कोई आम डब्बा नहीं है बल्कि आटे की चक्की है। तू पागल तो नहीं हो गया? नहीं, मेरी आंखों में क्या मोतिया उतरा हुआ है जो मैं डब्बे को चक्की समझूं? मुझे पता था आपको यकीन नहीं आएगा। ये देखो इसका कमाल, मुर्गी की कलेजी और पोटा ना दिया तो मारूंगा चाटा। इससे पहले मैं मारू चाटा, जल्दी से आजा, इसमें जादुई आटा। ये मंत्र पढ़ने की देर थी और उसमें जादुई आटा आ जाता है। नसीबो ये देखकर बहुत हैरान होती है। वाह मोटे, ये तो वाकई डब्बा नहीं, आटे की चक्की है। बिट्टू मेरे प्यारे भाई, अगर तू मुझे ये डब्बा दे देगा तो मैं रोज तेरे घर की सफाई आके कर बेबूंगी और तेरी पतली दाल से लिबड़े हुए बर्तन भी धो देबूंगी। कोई जरूरत नहीं है, अब मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा कि मैं तुम जैसी 10 काम करने वाली घर पे रख लूंगा। यहाँ से जाओ और अपने घर की सफाई करो। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी बीवी को ये खुशखबरी सुनाता है कि उस डब्बे से आटा निकलता ही रहता है और खत्म नहीं होता। बिट्टू जी, ये तो हमारे दिन फिर गए हैं, अब तो आपको आटे की चक्की भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसमें से आटा निकालते रहेंगे और बेचते रहेंगे। हाँ बेगम, अब
देखो मैं तुम्हें कैसे अमीर बन के दिखाता हूँ। वहाँ नसीबो कैंची घर पहुँचती है। अब मिठे तू गुर्द और फेफड़ों की बीमारियां बना के लेटा रहे और लोग अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं। और बेगम बात क्या है बता तो सही, क्यों आसमान सर पर उठा रखा है? फिर नसीबो कैंची उसे सारी बात बताती है तो मीठा सुन के हैरान रह जाता है और जल्दी से ठाकुर के पास पहुंचता है और उसे उस जादुई डब्बे का बता देता है। क्या जादुई डब्बे वाला आटा? इसका मतलब वो लड़का फिर अमीर होने की कोशिश कर रहा है। मुंशी जाओ उसके घर और उसकी अच्छी खासी पिटाई भी लगाओ और वो जादुई डब्बा भी लेकर आओ। फिर मुंशी बिट्टू के घर आते हैं और उसकी खूब पिटाई लगाते हैं और वो डिब्बा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वाह, डब्बा तो बहुत खूबसूरत है, पर इसमें से आटा क्यों नहीं निकल रहा? ठाकुर साहब, मेरी बीवी ने बताया है कि उसने एक मंत्र पढ़ा था, फिर इसमें से आटा निकलना शुरू हो गया। कौन सा मंत्र पढ़ा था? ये तो उस लड़के को ही पता होगा। मुंशी दोबारा जाओ और उसे पकड़ कर लेकर आओ। जब वो उसके घर पहुंचते हैं तो घर को ताला लगा होता है और वो वहीं उनका इंतजार करने खड़े हो जाते हैं, जबकि बिट्टू और उसकी बीवी चुड़ैल बाजी के पास पहुंचकर उसे सब कुछ बता चुके होते हैं। उसकी ये हिम्मत कि उन्होंने मेरा दिया हुआ डब्बा लिया और तुझे मारा भी। बिट्टू, अब तुम एक काम करो, वो तुमसे जरूर उसमें से जादुई आटा निकालने का मंत्र पूछेगा। तुम ये मंत्र पढ़ना। चोर ने देखा पुलिस को तो जूती उठा के दौड़े निकल जाए इस डब्बे में से आटे के बड़े बड़े रोड़े, फिर देखना कब वाला। बिट्टू वापस घर आता है तो उसके मुंशी उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वो उससे अपने साथ ले जाते हैं। बहुत शौक है ना तुझे अमीर होने का? जितनी मार तुझे पड़ी है, उम्मीद है सारा शौक खत्म हो गया होगा। जी जी ठाकुर साहब, अब मुझे अमीर बनने का कोई शौक नहीं है। चल पढ़ वो कौन सा मंत्र है जिससे डब्बे से आटा निकलता है। ठीक है ठाकुर साहब, आप मुझे डब्बा तो दो, तभी जादू काम करेगा। हाँ ये ले। फिर वो बिट्टू को डब्बा देते हैं। चोर ने देखा पुलिस को तो जूती उठा के दौड़े निकल जाए इस डब्बे में से आटे के बड़े बड़े रोड़े। ये कहते ही उस डब्बे में से आटे के बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं और उन्हें जोर जोर से लगते हैं और वो सब उसके नीचे दफन हो जाते हैं। इस तरह गांव वालों की उस जालिम ठाकुर से जान भी छूट जाती है और बिट्टू को हमेशा के लिए आटा भी मिल जाता है। फिर बिट्टू उस चुड़ैल के बच्चे के लिए मुर्गी की आंतड़ियां, कलेजी और पोटे भी ले जाता है। अगर आप मीठे और बिट्टू की मजीद फनी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल ड्रीम स्टोरीज मस्ती को अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।